Assalamu alaikum 9th class. How are you all? Beta, today the date is 12/8/2020 and the day is Wednesday. We are going to start our new chapter number 3, periodic table and periodicity of properties. 9th class, it is about अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। बेटा ये सारा जो हमारा चैप्टर है इसमें हम अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स को स्टडी करेंगे कि डिफरेंट केमिस्ट ने डिफरेंट एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए कौन सी जो है हमारे पास व्यूज़ दिए, अपनी कौन सी उन्होंने वर्किंग्स की और किस अकॉर्डिंग उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया। बेटा सबसे पहले हमारे पास डो ब्राइनर ट्रायड्स। The central element had atomic mass average of other two elements. According to Dobriner, बेटा उसने कहा कि तीन एलिमेंट्स के सेंटर में जो एलिमेंट होगा उसका जो एटॉमिक मास होगा वो ऊपर वाले और नीचे वाले एलिमेंट के एवरेज होगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जांपल दी है, कैल्शियम 40, स्ट्रोंशियम 88 एंड बेरियम 137। स्ट्रोंशियम इज़ द सेंट्रल एलिमेंट। ठीक है, अब हमने देखना है 137 माइनस 40 करें तो ये हमारे पास आ जाता है 97 एंड स्ट्रोंशियम का जो हमारे पास एटॉमिक मास है वो 88 है। तो हमने यही कहा है कि इक्वल नहीं होता है, एवरेज होता है, 97 के करीब ही होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास तीन एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ अरेंज करके मैंने आपको दिखाए हैं, ये हमारे पास एक ट्रायड है। ट्राई का मतलब होता है थ्री एलिमेंट्स को हम आपस में स्टडी कर रहे हैं और अकॉर्डिंग टू डोब्राइनर कि जो सेंट्रल एटम होगा उसका जो एटॉमिक मास होगा वो अपने से अबव और अपने से बिलो वाले एलिमेंट के एवरेज होगा। ठीक है, मीन्स उसके सेंटर में ही कोई ना कोई वैल्यू होगी। लेकिन बेटा आप देखें ये ना तो एक एग्जैक्ट वैल्यू है। ठीक है, इस वजह से हम इसे ये ज़्यादा देर तक वर्क नहीं कर सका और इसके अलावा बहुत से एलिमेंट्स उस वक्त डिस्कवर भी नहीं हुए थे जब डोब्राइनर ने अपना ट्रायड का कॉन्सेप्ट दिया। ठीक है, तो बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे थे जिन्हें जो बाद में डिस्कवर हुए और जिनकी इन ट्रायड के जो अकॉर्डिंग है इक्वल वैल्यूज़ नहीं आती थी और एटॉमिक मैसेज इसके अकॉर्डिंग जो है हमारे लिए डिस्क्राइब नहीं हो पाते थे। ठीक है, फिर उसके बाद एक और केमिस्ट थे न्यूलैंड। ठीक है, उन्होंने एक रूल बताया कि इसके ज़रिए से एलिमेंट्स जो हैं वो अरेंज हो सकते हैं। ही सेड there is repetition of chemical properties of every 8 element if they were arranged by increasing atomic masses। अगर हम एलिमेंट्स को एटॉमिक मैसेज के ज़रिए से अरेंज कर दें, एक लाइन में एक रो में अरेंज कर दें, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड के हर 8th एलिमेंट के बाद जो 9th एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट वाले एलिमेंट की तरह की होगी। ठीक है, मीन्स 9 से 8 नंबर के बाद 9 से दोबारा वही केमिकल प्रॉपर्टीज़ स्टार्ट होना शुरू हो जाएंगी जो फर्स्ट एलिमेंट में थी। और इसी तरह से हर 8th एलिमेंट के बाद एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, वो रिपीट होती हैं अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड। ऑक्टेव हम इसलिए कहते हैं, ऑक्टेव का मतलब होता है दिस वर्ड इज़ ऑर्गेनाइज फ्रॉम ऑक्टेट। ऑक्टेट मीन 8 नंबर से इसे हम लिया है। ऑक्टा का मतलब होता है 8। ठीक है, इसका मतलब है कि हर 8 एलिमेंट के बाद जो प्रॉपर्टीज़ हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स हैं, वो दोबारा से रिपीट होना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, इट इज़ न्यूलैंड स्टडीज़। नेक्स्ट है हमारे पास मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। बेटा न्यूलैंड के बाद हमारे पास मेंडलीव एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए एक लॉ पेश किया। ठीक है, he arranged 63 elements in order to increasing atomic masses in horizontal rows called periods. He stated properties of elements are periodic function of their atomic masses. ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिम बेटा इसने 63 एलिमेंट्स को अरेंज किया और अरेंज किस तरह से उन्होंने किया कि एटॉमिक मैसेज हर एक एलिमेंट के बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट होता था उसका एटॉमिक मैस जो था वो इंक्रीज हो रहा था। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिम कि इन्हीं प्रॉपर्टीज़ के ज़रिए, इन्हीं एटॉमिक मैसेज के ऊपर ही एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बेस करती हैं। ठीक है, और ये सिर्फ 63 एलिमेंट्स के लिए था और जितने भी एलिमेंट्स बाद में डिस्कवर हुए इस पीरियोडिक टेबल में उसके लिए उन एलिमेंट्स के लिए कोई भी जगह नहीं थी। ठीक है,
जी 9 क्लास बहुत से एलिमेंट्स ऐसे थे जो अभी डिस्कवर नहीं हुए थे और इन एलिमेंट्स के आइसोटोप्स के बारे में भी नहीं पता था और इन्हें अरेंज करने के लिए मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में जगह नहीं थी। ठीक है, तो इन्हीं स्टडीज़ को नेक्स्ट फॉरवर्डली लिया गया। नेक्स्ट है हमारे पास मोज़लेस पीरियोडिक लॉ इन 1913। मोज़ली इज़ अ साइंटिस्ट, ही इज़ अ केमिस्ट। He studied properties of elements are periodic function of their atomic number। बेटा आप लोगों ने पहले जितने भी पढ़े हैं, हमने डोब्राइनर ट्रायड पढ़े, न्यूलैंड ऑक्टेव्स पढ़े और इसके बाद हमने मेंडलीव पीरियोडिक टेबल पढ़ा। ठीक है, इस सब में हमने पढ़ा कि दीज आर अरेंज अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मैसेज। ट्रायड्स में हमने पढ़ा कि हर एलिमेंट जो है अपने से अबव और अपने से बिलो वाले एलिमेंट के एवरेज उसका एटॉमिक मास होता है। और उसके बाद हमने पढ़ा ऑक्टेट रूल में, उसमें हमने पढ़ा न्यूलैंड के ऑक्टेट्स जो थे, उसने कहा कि हर 8 एलिमेंट के बाद जो है एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो रिपीट होना स्टार्ट हो जाती हैं। अकॉर्डिंग टू मेंडलीव, ही स्टेटेड दैट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक masses, but Moseley said that the properties of elements are periodic function of their atomic number, not atomic mass, its atomic number. Atomic number is equal to the number of electrons। तो हमें पता है, ये हम पहले भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वगैरह पढ़ चुके हैं कि एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो चेंज नहीं होती। हर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी डिफरेंट होती है। सो ऑन दैट बेसिस एटॉमिक नंबर इज़ डिफरेंट फॉर ऑल एलिमेंट। हर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा और वो डिफरेंटली ही अपनी जगह पे अरेंज किया जा सकता है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि जितने भी पहले लॉज जितने भी गिवन किए गए उन सब में एटॉमिक मास को डिस्कस किया गया, बट मोज़ले टॉक अबाउट एटॉमिक नंबर। ठीक है जी 9 क्लास, मोज़ले ने बेटा हमारे पास जो एटॉमिक लॉ दिया, जो पीरियोडिक लॉ उसने गिवन किया, उसे हम मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कहते हैं या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी कह सकते हैं इसे। ठीक है, दिस टेबल वाज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। तमाम एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर को इसमें स्टडी किया जाता है और उसी के ज़रिए से सारे एलिमेंट्स को अरेंज किया गया। एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज ग्रेजुअली फ्रॉम वन एलिमेंट टू अदर। हर एलिमेंट के बाद दूसरा ऐसा एलिमेंट रखा गया जिसका एटॉमिक नंबर पहले वाले से ज़्यादा था। ठीक है, इस तरह से एटॉमिक नंबर्स जो थे वो इंक्रीज़ होते गए और उन्हें एक पीरियड में अरेंज कर दिया गया। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स रिपीटिंग, बेटा हमने ऑक्टेव्स लॉ में पढ़ा था, न्यूलैंड ऑक्टेव्स में हमने पढ़ा कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ रिपीट होती हैं। इसका मतलब है कि न्यूलैंड का रूल भी ठीक था, लेकिन क्योंकि उस वक्त बहुत से एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं हुए थे तो इस वजह से उसे उस वक्त माना नहीं गया, लेकिन उसकी इस प्रॉपर्टी को इसमें मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में शामिल कर दिया गया। ठीक है, एलिमेंट्स वर अरेंज इन रोज़, हमने एलिमेंट्स को रोज़ में अरेंज कर दिया। हर एक एलिमेंट की, पहले वाले एलिमेंट की जो एटॉमिक नंबर था कम था, सेकंड वाले का उससे ज़्यादा, थर्ड वाले का उससे ज़्यादा, फोर्थ वाले का उससे ज़्यादा। ग्रेजुअली एटॉमिक नंबर इंक्रीज होते रहे और हमने सबको एक रो में राइट कर दिया, सबको एक रो में अरेंज कर दिया। ड्यू टू सिमिलर प्रॉपर्टीज़ रोज़ वर कट इनटू रोज़ ऑफ 8 and 18 एलिमेंट्स। बेटा अब क्योंकि हम बता रहे हैं कि हर 8 या 18 एलिमेंट्स के बाद जो है एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो रिपीट होना स्टार्ट हो जाती हैं, तो हमने क्या किया, एक लंबी रो को कट करके जो एलिमेंट्स सिमिलर प्रॉपर्टीज़ रखते थे उन्हें हमने ग्रुप्स में अरेंज करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज़ प्लेस्ड ऑन अबव अदर वन अबव अदर एंड अ टेबल ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रोज वर ऑब्टेन्ड। ठीक है, अब क्योंकि हमने सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स को एक दूसरे के साथ राइट करना स्टार्ट कर दिया है, उनके लिए हमने ग्रुप्स बनाना स्टार्ट कर दिए, तो हमारे पास एक पूरा टेबल बन गया जिसमें कुछ वर्टिकल कॉलम्स भी थे और जिसमें कुछ हॉरिजॉन्टल कॉलम्स भी थे। ठीक है, अब बेटा मैं इसकी आपको एक फिगर शो कर देती हूँ किस तरह से ग्रुप्स बनते हैं और किस तरह से रोज़ डिवेलप होती हैं इसमें। जी 9 क्लास, अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें बेटा, एलिमेंट्स को अरेंज किया गया अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग
एटॉमिक नंबर। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 था, इसके बाद बेरिलियम का 2, इसी तरह से 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 8 एलिमेंट्स के बाद क्योंकि एटॉमिक नंबर एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ जो है वो रिपीट होना स्टार्ट हो गई, तो हमने क्या किया, जो नेक्स्ट लिथियम था उसकी जो प्रॉपर्टीज़ थी वो हाइड्रोजन जैसी थी। जो हमारे पास 19th एलिमेंट था जिसका एटॉमिक नंबर, इन सब एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर इनकी अरेंजमेंट के इक्वल हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। ठीक है, अब 18 के बाद हीलियम के बाद जो नेक्स्ट था लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर तो 19 है, लेकिन उसकी क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज़ हाइड्रोजन की तरह की, फर्स्ट वाले एलिमेंट की तरह की थी, तो हमने उसे अरेंज करते हुए हाइड्रोजन के नीचे राइट कर दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे 18 के बाद जो लिथियम का एटॉमिक नंबर है वो 19 है, लेकिन उसे हमने हाइड्रोजन के नीचे इसलिए राइट किया क्योंकि इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो हाइड्रोजन की तरह की हैं। इस तरह से फिर से 18 एलिमेंट्स के बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट होगा सोडियम, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं क्योंकि वो हाइड्रोजन लिथियम की तरह की हैं, इस वजह से उसे उनके साथ प्लेस कर दिया गया। इस तरह से हमारे पास इस लाइन में जो ऊपर से नीचे की तरफ शो किए जाएंगे ये ग्रुप्स में अरेंजमेंट होगी, ये हमारे पास वर्टिकल अरेंजमेंट है। लेकिन जब हम यहाँ से हाइड्रोजन से इस तरफ की तरफ मूव करेंगे तो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है। तो हमारे पास ये पूरा एक टेबल बन जाता है क्योंकि इसमें हमने एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर्स के अकॉर्डिंग अरेंज किया है, तो हम इसे पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। ठीक है, एक टेबल सा हमारे पास अरेंज हो जाता है जिसमें रोज़ भी हैं, कॉलम्स भी हैं, तो इन्हें हम एक पीरियोडिक टेबल कहते हैं। ठीक है, ओके नाइन्थ क्लास, ओपन योर बुक पेज नंबर 45। बुक पेज नंबर 45 थर्ड चैप्टर का स्टार्ट है आपका। बेटा हमने पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले पढ़ा डोब्राइनर ट्राइड्स, इसे अंडरलाइन करेंगे और हाईलाइट करेंगी इसकी फर्स्ट 4 लाइंस को बेरियम तक 137। बेटा इसमें आप लोगों को बता दिया गया कि अकॉर्डिंग टू डोब्राइनर द ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स द सेंट्रल एलिमेंट हैज़ द एटॉमिक मास एवरेज टू अदर 2 एलिमेंट्स। ठीक है, और साथ में एक एग्जांपल दे दी गई है बेरियम तक 137। द नेक्स्ट इज़ न्यूलैंड ऑक्टेव्स। बेटा इसमें हमारे पास 1, 2, 3, 4 फोर्थ लाइन में है। यहाँ से न्यूलैंड पुट फॉरवर्ड द ऑब्जर्वेशंस टू फॉर्म द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ही नोटेड दैट, यहाँ से लेके अरेंज बाय देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मैसेज, यहाँ तक न्यूलैंड ऑक्टेव्स का आप यहाँ तक प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। ही अरेंज 63 एलिमेंट्स इन ऑर्डर टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मैसेज। इसमें हम इसे ऐड करेंगे लाइन को, और उसके बाद है हमारे पास he put forward the results of his work in form of periodic law which is stated as properties of elements are periodic function of their atomic masses। यहाँ तक इसे हाईलाइट करेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पेज ओपन करेंगे, पेज नंबर 46। इन 1913 एच मोज़ले, बेटा ये वाला सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की डेफिनेशन, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ को मोज़ले ही हमारे पास डिस्क्राइब करवाएगा, तो हम इसे ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, इसमें हमारे पास हम डेट ऐड कर लेंगे और उसके बाद हमारे पास है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट। यहाँ से हम हाईलाइट करना स्टार्ट करेंगे। आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। एटॉमिक नंबर्स ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, so atomic number provides the basis of electronic configuration as well। यहाँ तक इसे हाईलाइट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। इसमें हमारे पास इसके कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं, उन पॉइंट्स को हम देखेंगे। एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज़ मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन एटॉमिक नंबर इन 2 रिस्पेक्ट्स। इट इंक्रीजेज रेगुलरली फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट, एक एलिमेंट से अगले एलिमेंट में इंक्रीज होती रहती है। इट इज़ फिक्स्ड फॉर एवरी एलिमेंट, हर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर जो है वो फिक्स्ड होता है। ठीक है,
as we discussed above. Properties of elements were found repeating after regular intervals, such that the elements of similar properties and similar configuration are placed in same group. It was observed that after every 8 elements, 9th element had similar properties to the first. After atomic number 18, every 19th element was showed similar behavior. ठीक है, हर 8th और 18th एलिमेंट के बाद जो है प्रॉपर्टीज़ वो रिवाइंड होना स्टार्ट हो जाती हैं, रिपीट होना स्टार्ट हो जाती हैं. सो एज लॉन्ग एज रोज ऑफ एलिमेंट्स वर कट इनटू रोज ऑफ 8 एलिमेंट्स एंड प्लेस्ड वन अबव द अदर. ग्रुप्स बना दिए. मैंने आपको बताया जिन एलिमेंट्स की सिमिलर प्रॉपर्टीज़ थी उन्हें एक दूसरे के साथ राइट करना स्टार्ट कर दिया गया, एक अलग से रोज बना दी गई. सो दैट अ टेबल ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रोज वाज ऑब्टेन्ड. ठीक है, उसके बाद बेटा हमारे पास ये है टेस्ट योरसेल्फ 3.1. ठीक है, इसमें आपके पास 6 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं. जितना हमने अब तक स्टडी किया है, जितना भी हमने अब तक गेन किया है, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे 6 क्वेश्चन आंसर्स हैं. इनके आपने आंसर्स इसी टॉपिक में से फाइंड आउट करने हैं और आंसर राइट करके उनकी पिक्चर्स आप लोगों ने मुझे सेंड करनी है. ओके, फ़िया मनाला.